बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात सोम। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बड़ा जी, हमने अपना उन्वान बेरबहूटी पढ़ा। ठीक है, बेरबहूटी के बारे में पढ़ा कि वो कीड़ा था जो मखमली कीड़ा था। ठीक है, और जिसको छूने से इंसान बहुत अच्छा महसूस करता था। ठीक है, और उसको हम तेल में जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल करते थे, दवाइयों में इस्तेमाल होती थी बेरबूटी हमारी। ठीक है, बेरबूटी को मैंने आपको दिखाया था, वो इस तरह की होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सूरत रहमान फ़बीजी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पढ़ी थी कि इससे कि तुम अपने रब की कौन कौन सी चीज़ों को झुटलाओगे। ठीक है, आगे देखिएगा। अब हमने बेरबूटी के किसकी तरफ आना है? इमला, नेलफाज के मायनी और सवालात के जवाबात की तरफ आना है। तो बेटा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है? दिन और तारीख लगानी है कॉपी पर, हाशिया लगाना है। हाशिया लगाने के बाद आपने सबक नंबर 17 फिर उसको डबल अंडरलाइन करना है, एक लाइन छोड़कर फिर अगली लाइन पे आना है, बेरबहूटी लिखना है, उसको डबल अंडरलाइन करना है और आपने बेरबहूटी बनानी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने उसके बारे में कोई सी 2 लाइन्स लिखनी है। ठीक है, हाँ, दूसरी बात, बेरबहूटी अगर आप नहीं बनाना चाहते तो चौनरा भी बना सकते हैं। चौनरा मैंने आपको बताया था, गोलनुमा घर थे। ठीक है, और उसके बारे में भी आप कोई सी 1-2 लाइन बुलंदखानी से लिख सकते हैं। ठीक है बेटा जी, फिर अगले सफ़े की तरफ आना है। अगले सफ़े पर आपने दोबारा हाशिया लगाना है। हाशिया लगाकर इमला, नेलफाज के मायने जुमले लिखने हैं और उनको डबल अंडरलाइन करना है। उसके बाद आपने अल्फाज लिखना है। पहला लफ्ज़ है हमारा सफ़र। सफ़र एक जगह से दूसरी जगह जाना। जुमला आप कोशिश कीजिएगा खुद बनाएं, लेकिन इधर देखिएगा एक दफ़ा। साकिब अपने वालिदैन के साथ मरी के सफ़र पर रवाना हुआ, या मैं अपने अबू के साथ मरी के सफ़र पर रवाना हुई, इस्लामाबाद के सफ़र पर रवाना हुआ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इस तरह हैरान, हैरान घबरा जाना। ठीक है, सहरा में पहुंचकर जैन हैरान रह गया। ठीक है, या सहरा में पहुंचकर जैन बेरबहूटी को देखकर हैरान हो गया। कुछ भी आप लिख सकते हैं। एहसान, महसूस करना, हमें एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। बेटा ये एहसान नहीं है, एहसास है। ठीक है, आगे देखिएगा। बरसात, बरसात है बारिश का मौसम। सहरा में बहार का मौसम बरसात में मनाया जाता है। ठीक है, सहरा में बहार का मौसम बरसात में मनाया जाता है। आगे देखिएगा। फ़ायदेमंद, नफ़ाबख्श। बेरबहूटी का बना तेल जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, बेरबहूटी बरसाती कीड़ा। बेरबहूटी बरसाती कीड़े को कहते हैं। आगे आइएगा, सवालात के जवाबात करने हैं। तो बेटा जी, सबसे पहले हाशिया लगाना है। हाशिया लगाने के बाद आपने सवालात के जवाब लिखने हैं, उनको डबल अंडरलाइन करना है। सवाल नंबर 1 लिखना है, जैन के तायाजान कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? पहली ही लाइन में हमने पढ़ा था। जवाब, सहराए थर के शहर मिठी में रहते थे। ठीक है, फिर सवाल नंबर 2, चौनरा किसे कहते हैं? झोंपड़े को कहते हैं, और झोंपड़ा मैंने आपको दिखाया भी था बुलंदखानी के दौरान। सवाल नंबर 3 लिखना है, सहरा के लोग बरसात में क्यों खुशियाँ मनाते हैं? जवाब, बारिशें होने की वजह से। ठीक है, सहरा के लोग बरसात में खुशियाँ इसलिए मनाते हैं कि बारिशें होती हैं। फिर आगे देखिए, बेरबहूटी क्या होती है? बेरबहूटी नरमो नाजुक सुर्ख रंग का बरसाती कीड़ा, वो भी मैंने आपको दिखाया था बुलंदखानी के दौरान, और अभी भी दिखाया है कि नरमो नाजुक और सुर्ख रंग के बरसाती कीड़े को बेरबहूटी कहते हैं। ठीक है, जवाब अपने पूरे लिखने हैं। जैन बेरबहूटी को बार बार क्यों छू रहा था? इसकी खूबसूरती और इसके नरमो नाजुक वजूद की वजह से छू रहा था। सवाल नंबर 6, बेरबहूटी से अल्लाह ताला की कुदरत कैसे जाहिर होती है? जवाब, इसकी खूबसूरती और इसके फ़वाइद से। बेटा जी, जिस तरह हम जमात में अपना काम करते हैं, सवाल नंबर 1 जवाब लिखकर लाइन छोड़ कर इस तरह आपने काम करना है, और आखिर में ख़त्मा लाइन ज़रूर लगाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, काम तवज्जो से कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। उर्दू ग्रामर हमने करना है। तो उर्दू ग्रामर में हमने क्या करना है? उर्दू ग्रामर में आज हमने मुज़क्कर मोनस करने हैं। तो बेटा जी, मुज़क्कर मैं आपको बता चुकी हूँ, नर के लिए इस्तेमाल होता है और मोनस मादा के लिए। यानी नर में कौन है? लड़का, तोता, शेर वगैरह, और मादा में कौन है? तोती, लड़की, शेरनी वगैरह। ठीक है बेटा जी, आपने अपना काम शुरू करना है। तो देखिए, पहला वर्ड है आपका उस्ताद, उस्तानी, भाई, बहन, बंदर, बंदरिया, दर्जी, दर्जन, मोची, मोचन, मुअल्लम, मुअल्लमा, खालू, खाला, वालिद, वालदा, बछड़ा, बछिया, मेंढा, भेड़, बैल, गाय, गुलाम, लोंडी,
शोहर बीवी, बादशाह मलका, मुलाजिम मुलाजमा, सांप सपनी, नवासा नवासी, सैयद सैयदानी, नवाब बेगम, जादूगर जादूगरनी। बेटा जी मुज़क्कर की जगह मुज़क्कर लिखने हैं, मोनस की जगह मोनस लिखने हैं और इनको याद भी करना है। ठीक है, आगे आइएगा। नेक्स्ट हमने करना है अगले पेज पे जब हमने जाना है, हमारा पेज नंबर 49 होगा। सरगर्मी नंबर 1 होगी। मुदज्जर झैल जुमलों में हद कशीदा मुज़क्कर के मोनस बनाकर जुमले दोबारा लिखने हैं। ठीक है, जो हमारे पास ये मुज़क्कर जुमले हैं इनको हमने मोनस में तब्दील करना है। मुज़क्कर यानी नर के जुमले हैं और हमने इनको मादा में तब्दील करना है। जैसे मेरा मुलाजिम बहुत मेहनती है, तो इसकी मादा क्या होगी? मेरी मुलाजमा बहुत मेहनती है। बंदर पिंजरे में उछल रहा है, तो बंदर की क्या मोनस होगी? बंदरिया। बंदरिया पिंजरे में उछल रही है। बैल ताकतवर जानवर है, बैल की मोनस क्या होगी? गाय ताकतवर जानवर है। गवाला दूध बेचता है, तो गवाला की मोनस क्या होगी? गवालन। ठीक है, गवालन दूध बेचती है। ऊँट सहरा का जानवर है, ऊँट की मोनस क्या होगी? ऊँटनी। ऊँटनी सहरा का जानवर है। ये सरगर्मी नंबर 1 थी। अब सरगर्मी नंबर 2 की तरफ आइएगा। बताए गए इस मुज़क्कर हैं या मोनस। ठीक है, हमने बोल चाल कर देखने हैं कि जो इस मुज़क्कर बोले जाते हैं उसको हमने मुज़क्कर में लिखना है और जो मोनस बोले जाते हैं वो हमने मोनस में लिखते हैं। अब चिड़िया, चिड़िया क्या है? चिड़िया होती है, उड़ती है, मोनस है। बुलबुल, बुलबुल भी हमारी मोनस है। गाय, गाय भी हमारी मोनस है। मच्छर, मच्छर उड़ता है। ठीक है, मच्छर हमारा मुज़क्कर है। कौवा हमारा मुज़क्कर है। ठीक है, उल्लू, उल्लू भी मुज़क्कर है। जुगनू भी मुज़क्कर है। बत्तख, बत्तख पानी में तैरती है, तैरता तो नहीं है ना, बत्तख मोनस है। चील हमारी उड़ती है, मोनस है। लोमड़ी हमारी उड़ती चलती है, वो भी हमारी मोनस है। तो बेटा जी आपका काम था। ठीक है, अपना उर्दू ए का काम भी करना है, यानी उर्दू अदब का काम भी करना है और उर्दू ग्रामर भी काम करना है और दोनों कामों को बहुत अच्छे तरीके से दिन और तारीख लगा कर करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।